स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। चमार बसवप्पा के घर में पार्वतम्मा के द्वारा जुटाए सामानों से उस गरीब की झोपड़ी में, उनकी अंगीठी में, उनके बर्तनों में सेवक और स्वयं शंभुदास ने मिलकर रसोई बनाई। चटनियों को पिसा, सब्जियों को पकाया, घी और दही को मंगवाया। स्नान करके लाए हुए धुले कपड़ों को पहनकर चटाई बिछाकर शंभुदास ने भोजन के लिए उपक्रम किया। बुजुर्ग ने माँ से पूछा कि घी कहाँ से आया है। पैरम्मा की दुकान से। माँ ने कहा, उनके लिए छुआछूत नहीं है क्या? पैरम्मा चमार नहीं है ना, समझाया पार्वतम्मा ने। मुझे संदेह है, उसने कहा। मक्खन के लिए छूत छाव है पर घी के लिए नहीं, क्योंकि उसे अंगीठी पर आग से बनाया गया है। तो फिर दही? पूछने पर उसने कहा, दूध के लिए छुआछूत है पर दही के लिए नहीं। किस कारण से? ऐसा पूछने पर उसने बताया, घी और दही में किसी का हाथ नहीं पड़ता है, क्योंकि पकाए गए घी और जमाया गया दही उन पात्रों में ही रहता है। उन लोगों ने उसी पात्र से दिया है। अंगीठी नई आग में सुलगाई गई है, इसलिए झूठी नहीं है। तो फिर पात्र और बर्तन धोकर साफ कर लेने पर पात्रों को छुआ नहीं रहता है, इसीलिए छूत नहीं मानी जाती है। शंभुदास का व्यवहार मुझे उपहासजनक लग रहा था। जो जब मांग कर खाता है तब वह व्यवहार उपहासजनक ही लगता है। मांगना खराब है, उससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ और नहीं। इस दुनिया में भीख मांगने वाला सबसे अधम है। भूख लगी हो तो काम करो, पैसे कमाओ, पका कर देने से खाओ। मुझे काम करना नहीं आता है ना, अब तक के लिए तुम्हारे पिता कमाकर लाएंगे ना तुम्हारे लिए। शंभुदास बढ़िया खाना बनाने वाली औरतों से भी बढ़िया खाना पकाता है, तो फिर क्या घर में वही खाना बनाते हैं या तीनों पत्नियों में से कोई एक बनाती है? उसकी 3 पत्नियां हैं, हमेशा वे बच्चों की तरह या बच्चा जन्म देने के बाद प्रसूता की तरह ही रहती है। साल भर में 1 महीना छोड़कर 1 महीना इस प्रकार 6 महीने तक शंभुदास घर में नहीं रहता है, अपनी इच्छा अनुसार घूमता फिरता रहता है। चमार बस्तियों में चमारों के वंश के वृतांत बतलाता फिरता है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं होती है। अपनी पसंद की चमार बस्ती में अपनी पसंद के घर में आहार दीक्षा को प्रकट करता है। वे चाहे धनी हो या निर्धन, उसके लिए सभी चीजों को जुटाते हैं। इस काम को चमार बस्ती का उत्तरदायित्व मानते हैं। यह 1 साल तक उस गांव में कदम नहीं रखता है, किसी भी गांव में दूसरे दिन नहीं ठहरता है। यह एक समय खाना खाता है।